अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौड़ी इनकी बुक से चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, दोबारा चीज़ें समझाता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि जितना भी हमारा पार्टिकल मूव करेगा ना, उसके दौरान एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब है कि मोशन के दौरान एक्सेलरेशन चेंज हुआ करेगा। ठीक है, और चेंज कैसे होगा, ज़ाहिर सी बात है कि कोई चीज़ें चेंज होगी तो ये चेंज होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो तीन चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, यानी कि एक्सेलरेशन जो वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन में चेंजिंग आया करेगी, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो है टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड किया करेगा। एक तो है हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा हमारे पास है वेलोसिटी डिपेंडेंट, यानी कि वो वेलोसिटी पे डिपेंड करा करेगा। ठीक है, एक टाइम डिपेंडेंट, मैं लिख देता हूँ साथ डिपेंडेंट भी। टाइम डिपेंडेंट यानी कि टाइम पे एक्सेलरेशन डिपेंड किया करेगा। एक डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस पे डिपेंड किया करेगा। और एक हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी डिपेंडेंट, यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड किया करेगा, डिपेंडेंट। ठीक है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें हम लोगों ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव की थी। उनमें से सबसे पहली थी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। दूसरी हमारी थी डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरी हमारे पास थी 2AX इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए थी। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन की हम बात करें तो टाइम डिपेंडेंट के लिए अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इसको A(t) से शो किया जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है t पे, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात की जाए तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, x पे, तो एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ वेलोसिटी डिपेंडेंट की बात की जाए तो एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे, वेलोसिटी पे। अब हम लोगों ने ना तीन फार्मूलाज पढ़े हैं एक्सेलरेशन के, कितने, तीन फार्मूलाज पढ़े हैं। एक तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होता है कि आप डिस्टेंस का 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें टाइम के रिस्पेक्ट, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। यानी कि देखें ना कि वेलोसिटी क्या होती है, तो यहाँ पे साइड पे चीज़ लिख देता हूँ। वेलोसिटी हमें पता है कि dx/dt होती है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस में टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होता है, वेलोसिटी होती है। जब हम वेलोसिटी का एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाता है, यानी कि ये वाली चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन का हमारे पास एक ये वाला फार्मूला होता है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यानी कि वेलोसिटी का हमने ये क्या था a, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव दोबारा लिया था ना, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट ये भी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है। यानी कि जब मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूँगा टाइम के रिस्पेक्ट तो ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन ही आएगा। और एक हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय d/dx, यानी कि वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो x की जानिब। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जानिब, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। अब देखें, अब टाइम डिपेंडेंट, यानी कि टाइम डिपेंडेंट में हम वो वाला यूज़ करेंगे जिसमें टाइम आ रहा है। तो अगर आप देखें टाइम इसमें आ रहा है तो मैं इसको मैच कर देता हूँ, यानी कि टाइम डिपेंडेंट की बात करें, टाइम डिपेंडेंट तो टाइम एक इसमें आ रहा है तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा, और ये टाइम आ रहा है तो ये टाइम डिपेंडेंट में आ जाए करेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट की बात की जाए तो एक्स इसमें आ रहा है तो डिस्टेंस वाला एक यहाँ पे चला जाएगा, और डिस्टेंस और इसमें आ रहा है, बटे में एक्स है ना, तो ये देखें नीचे बटा नहीं होता ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसमें भी आ जाएगा ये भी। और अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट की बात की जाए तो वेलोसिटी देखें इसमें भी आ रही है तो ये भी वेलोसिटी इसमें भी आ जाएगा, वेलोसिटी इसमें भी आ रही है ये भी आ जाएगा। यानी कि टाइम डिपेंडेंट के लिए भी हमारे पास दो हैं, एक दो। डिस्टेंस डिपेंडेंट के लिए हमारे पास ये भी दो, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ छोटा सा करके। एक्सेलरेशन जो है टाइम डिपेंडेंट के लिए क्या होगा करेगा, एक हमारे पास यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट के लिए डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वाला ये वाला है डी वी ओवर डी टी। और इसके लिए बात की जाए डिस्टेंस डिपेंडेंट के लिए एक ये है,
डबल डेरिवेटिव, और एक हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट के लिए ये वाला है वी डी वी ओवर डी एक्स, और वेलोसिटी डिपेंडेंट के लिए एक ये है डी वी ओवर डी टी, और एक वेलोसिटी डिपेंडेंट के लिए ये वाला है वी डी वी ओवर डी एक्स। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हम एक स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट। एक अलग आर्टिकल है और उसकी एग्जांपल है आपकी बुक में। ये एक अलग आर्टिकल है, इसकी एग्जांपल, ये एक अलग आर्टिकल है, इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं आप लोग को आज के लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट वाला करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन हो ये दो चीज़ें, वेलोसिटी डिपेंडेंट हो ये दो चीज़ें, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो ये वाली चीज़ें, तो आज के दिन हम क्या करेंगे, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और उसके रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन होता क्या है? तो अगर एक पार्टिकल जो है उसका एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करे तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी को हम वर्ड्स में लिखते हैं कि इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल का जो ऑफ इफ़ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करे किस पे, टाइम पे, देन फिर हम सच एन एक्सेलरेशन, इस तरह के एक्सेलरेशन को, या इस तरह का एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, कहलाता है क्या, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब देखें, सिंस एक्सेलरेशन, टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन को ए ऑफ टी से उधार करेंगे, और इसके लिए मैं कौन सी चीज़ उठाऊंगा, मैं ये वाली लेके चलूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी, आप ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, जोन सा मर्ज़ी ले लें। मैं ये वाला लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन, जब टाइम डिपेंडेंट है तो ये इक्वल आ जाएगा डबल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट। ठीक है, ये आ गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इस चीज़ को इस तरफ लिख लिया और इस चीज़ को हमने इस तरफ लिख लिया। अब देखें कि अगर मैंने क्या करना है कि अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट t के रिस्पेक्ट, इसको ना इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगी इंटीग्रेशन, और किसके रिस्पेक्ट है, t के रिस्पेक्ट, और यहाँ भी t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा a ऑफ t, और आ जाएगा dt, और प्लस जब इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसको मैं कैपिटल A का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें कि ये एक एक से कट गया, यानी कि ये इंटीग्रेशन है, ये इंटेग्रल है, ये डेरिवेटिव, दोनों ऑपरेटर आपस में रिवर्स होते हैं, ये एक से कैंसिल होकर हमारे पास बाकी एक दफ़ा डेरिवेटिव बच जाएगा। ठीक है, ये एक दफ़ा इससे कैंसिल और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ना एक न्यू चीज़ का नाम दे देता हूँ, इसको एक न्यू चीज़ का फ़र्ज़ किया, इसको मैं बी ऑफ टी का नाम दे देता हूँ, बी ऑफ टी, क्योंकि जब इसको वैल्यूएट करेंगे तो इसका भी आंसर कोई ना कोई टी में ही फंक्शन होगा ना, तो प्लस ए लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ बी ऑफ टी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे साइड पे मैं लिख देता हूँ बी ऑफ टी जो है ये किसके इक्वल है, इंटेग्रल ए ऑफ टी डी टी के। ठीक है ना, यानी कि इसको वैल्यूएट करूँगा, कोई टी में ही फंक्शन आएगा, वो मैंने इसको नाम दिया। अगेन इंटीग्रेट कर देता हूँ, अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, दोबारा टी के रिस्पेक्ट मैंने इसको इंटीग्रेट किया। तो देखिए जब दोबारा इंटीग्रेट करूँगा तो आ जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी, और ये साथ डी टी के रिस्पेक्ट, और ये आ जाएगा बी ऑफ टी का डी टी, और प्लस इंटीग्रेट इसको भी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे बी आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये इसके साथ कैंसिल, और ये डेरिवेटिव और ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा इस तरफ, और इसको अब एक न्यू नाम दे देता हूँ सी ऑफ टी का। ठीक है, यानी कि इसको भी एवेलुएट करूँगा तो एक फंक्शन ही आएगा ना, तो इसको सी ऑफ टी का नाम दे दिया, और प्लस ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी वो टी ही होगी, और प्लस आ जाएगा हमारे पास है अब बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि यहाँ हमारे पास जो सी ऑफ टी है वो किसके इक्वल है, इंटेग्रल बी ऑफ टी और डी टी के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा डिस्टेंस इस तरह आ जाया करेगा। लेकिन डिस्टेंस में यहाँ पे ए और बी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए जो बी है ना, इनको हम कैसे फाइंड किया करेंगे, इनको हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड किया करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर ए एंड बी आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है,
ए और बी की वैल्यू मैं कैसे बाउंड्री कंडीशन से फाइंड किया करूँगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और कंसेप्ट ये कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने ये वाला उठाया, ये क्यों नहीं, आप ये भी उठा सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी और वेलोसिटी को दोबारा करेंगे तो वो फिर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम ही है। वेलोसिटी का दोबारा डेरिवेटिव लूँगा टाइम, तो वो हमारे पास यही आएगा ना। तो आप यहाँ पे अगर बात करें तो इसको वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, यानी कि ये लें, ये हमारे पास वेलोसिटी बन गई, ठीक है। और आप इसको डिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। अगर वेलोसिटी मालूम करनी है तो एक दफ़ा इंटीग्रेट, और अगर हमने डिस्टेंस मालूम करना है 2 दफ़ा इंटीग्रेट, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं पेज नंबर 153 पे। अब वो हमें कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द वेलोसिटी। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना ट्रैवल किया है डिस्टेंस वो फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया हुआ, हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड करनी है। अटेन्ड बाय अ पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल हासिल करता है या कवर करता है, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कवर करते हुए। स्ट्रेट लाइन से हमें पता चला रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर नंबर 8। एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी में, यानी कि वो कहता है कि एक पार्टिकल ने किसी भी टाइम टी में जितना डिस्टेंस कवर किया और जितनी वेलोसिटी की अटेन, वो हमने फाइंड करना है। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है टी इज़ इक्वल टू 0 से, एंड इज़ सब्जेक्ट टू एन एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं हम, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें यहाँ पे कि एक पार्टिकल जो है वो, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 0 है, और उसने कहा था इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, ठीक है। एंड इज सब्जेक्ट टू एन एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन से सब्जेक्ट किया है, और वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ही होगी ना, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, रेस्ट है। obtained बाय पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है ना। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एट टाइम टी, वो कहता है जब टाइम टी तक पहुंच गया उस वक्त आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आके टाइम टी हो गया, ठीक है, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे आके टाइम टी हो गया, तो यहाँ तक वो गया है। तो फ़र्ज़ किया इसको मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है x, और ये हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है कितना, टी में फंक्शन है, ए इज़ ए फंक्शन ऑफ टी। तो देखें ए टी किसको इक्वल आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस साइन टी और प्लस ई रेज़ टू पावर टी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें सबसे पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना, उसको ही अपने अल्फाज में लिखते हैं। कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल, तो कंसिडरिंग अ पार्टिकल, एक पार्टिकल विच स्टार्ट्स, जो कि स्टार्ट पकड़ता है, स्टार्ट का होता है मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव करना, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ, तो इसको हम ओ पॉइंट का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ओ पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया है। लेट कर लेते हैं आफ्टर ए टाइम टी, आफ्टर ए टाइम टी टाइम गुजर जाने के बाद द पार्टिकल reaches at point A, reaches at point A, कितना टी टाइम के बाद वो पार्टिकल कहाँ पे गया है, ए पे पहुँच गया है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग, आफ्टर डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स किया, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एक्स कवर करने के बाद, एंड इट्स एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, बिकम्स कितना हो जाएगा, वो हमें उन्होंने गिवन किया है कितना एक्सेलरेशन, जो कि ए ऑफ टी का फंक्शन है, टी स्क्वायर प्लस साइन टी प्लस ई रेज़ टू पावर टी है। एंड इट अटेन्स, और वेलोसिटी इसकी कितनी अटेन हो जाती है, कितनी हासिल कर रहा है वेलोसिटी, एंड इट अटेन्स द वेलोसिटी वी, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट इसको मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं। हमें क्या दे दिया गया है, हमें एक्सेलरेशन दिया गया है टी स्क्वायर प्लस साइन टी और प्लस ई रेज़ टू पावर टी। अब देखें एक चीज़ से ही हम दो चीज़ें फाइंड करेंगे। हमें पता है
कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव होता है किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का नहीं डिस्टेंस का, और एक दफ़ा डेरिवेटिव होता है किसका, वेलोसिटी का। ठीक है, तो ए को मैं इस तरह लिखूँगा डी वी ओवर डी टी लिख लें, या आपकी मर्ज़ी डबल डेरिवेटिव या ऐसे तरह लिखें, या आप इस तरह भी लिख लें। ठीक है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी लिखें। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरफ भी हम ये हमारे पास वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। जब इसको टी के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर डी टी, और ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वी ओवर डी टी, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव था, इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की लैदा हो जाएगी और प्लस इंटीग्रेशन साइन टी की लैदा हो जाएगी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रल ई टी डी टी की लादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी डी टी के रिस्पेक्ट हमने ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बस सिंगल डेरिवेटिव ही बचता है, ऐसे ही लिख लें इसको। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, तो ये टी क्यूब ओवर 3 आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, प्लस साइन टी की इंटीग्रेशन माइनस कोस टी आ जाएगी, और प्लस ई रेज़्ड पावर टी की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, जिसको हम कैपिटल ए का नाम दे देते हैं। ई रेज़्ड पावर टी की इंटीग्रेशन ई रेज़्ड पावर टी ही होती है, प्लस ए आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जो कीमत है, यानी कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू आ गया डी एक्स ओवर डी टी, और इक्वल आ गया क्या, टी की पावर 3 ओवर 3 और माइनस कोस टी और प्लस ई रेज़्ड पावर टी प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। दोबारा हम टाइम के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, इंटेग्रल, यहाँ पे अब इंटीग्रेट कर देते हैं डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ भी आ गया डी टी, और इक्वल टू ये आ गया इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 और डी टी, और आ जाएगा माइनस इंटेग्रल कोस टी डी टी, और प्लस आ जाएगा इंटेग्रल ई रेज़्ड पावर टी डी टी, और प्लस आ जाएगा इंटेग्रल ए डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा एक्स के, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है वो आपस में रिवर्स प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगा। इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट है, टी रेज़्ड पावर 3 की इंटीग्रेशन टी रेज़्ड पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, और माइनस कोस की इंटीग्रेशन साइन टी होती है, साइन टी आ गया, प्लस ई रेज़्ड पावर टी की इंटीग्रेशन ई रेज़्ड पावर टी होती है, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। ठीक है, और ए की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, ए टी आ जाएगी, क्योंकि ए कांस्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन टी होगी, और प्लस बी आ जाएगा साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 3 बार 12 टी की पावर 4 ओवर 12 और माइनस साइन टी और ई रेज़्ड पावर टी प्लस ए टी प्लस बी, ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हमने कहा था ए और बी की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड किया करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं हम इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से फाइंड किया करेंगे। ठीक है ना, इनिशियली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पे देखें इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी भी ज़ीरो थी। ठीक है, वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, इसका नाम दे रहा हूँ यू का, आप वी भी इसे कह सकते हैं ना, वी की वैल्यू भी ज़ीरो थी, वेलोसिटी है ना वी ज़ाहिर करती, और टाइम भी हमारे पास ज़ीरो था। तो यहाँ पे इनिशियली हम लिखते हैं, इनिशियली हमारे पास क्या था, इनिशियली टाइम भी ज़ीरो था हमारे पास, और वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर 1 का, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ, तो मैं कहूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, वी ऑफ टी, यानी कि टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई ज़ीरो, और टी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, और माइनस कोस टी, कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो 1 होता है, तो ये -1 हो गया, और प्लस ई रेज़्ड पावर 0, तो ये ई रेज़्ड पावर 0 और प्लस ए आ जाएगा। ये 0 इज इक्वल टू -1 प्लस ई रेज़्ड पावर 0 1 होता है, प्लस ए, ये इसके साथ कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, और जब हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, तो एक्स हमारे पास, तो एक्स क्या होगा स्टार्टिंग पे, एक्स हमारे पास क्या होगा, तो डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस भी स्टार्टिंग पे 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है उसे, तो वो पे हमारे पास डिस्टेंस भी 0 होगा, तो 0 भी हमारे पास डिस्टेंस 0 हो गया, टी की जगह पे 0 पुट किया 0 हो गया, साइन 0 0 होता है, ई रेज़्ड पावर 0 आ जाएगा, और प्लस ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 0 आई है, तो ये भी 0 हो गया, प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0 और -0 और -0, हाँ, और यहाँ पे प्लस आएगा ना,
और प्लस ई रेस्ट पावर जीरो कितना होता है 1 होता है और प्लस 0 प्लस बी, तो ये 1 उधर जाकर -1, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब ये वाली वैल्यूज़ ए और बी की वैल्यू जो है 1 और 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास वी आएगा, यानी कि हमारे पास जो वी का आंसर निकल के आएगा, तो वी का आंसर हमारे पास निकल के आ गया t³ / 3 और माइनस cos t और प्लस ई रेस्ट पावर टी और प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0 है, वो लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी। अगर हम एक्स की बात करें जो हमने फाइंड करना था डिस्टेंस, तो t/4/12 और माइनस साइन टी और प्लस ई रेस्ट पावर टी और ए की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 पुट किया ए की जगह पे, ए की वैल्यू 0 थी ना, ये ख़त्म हो गया, प्लस बी की वैल्यू -1 है, तो ये हमारे पास आ गई -1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन देखा और इसके रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व की। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर टाइम डिपेंडेंट, टाइम नहीं, अब वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ठीक है।